तो स्टूडेंट्स अब तक हमने मीन के बारे में देखा कि कोई भी अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा दिए गए हो और उसका हमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसकी वेरियस मेथड्स भी देखी। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। ठीक है, अब ये मीडियन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में मीडियन कैसे फाइंड करना है वो देखा होगा। ओके, मीडियन यानी स्टूडेंट्स मिडल वैल्यू। मैं थोड़ा रिकॉल भी करवा देती हूँ, मीडियन यानी मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो स्टूडेंट सपोज करो कि हम एक अनग्रुप डेटा ले लेते हैं, लाइक 9 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक अनग्रुप डेटा है स्टूडेंट्स। अनग्रुप डेटा क्या है उसके बारे में आपको पता है। ये 9 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और मैं आपको बोलूँ कि उसका मीडियन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि मीडियन यानी मिडिल वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से 4 ऑब्जर्वेशन और यहाँ से 4 ऑब्जर्वेशन को रिमूव करें तो मिडिल वैल्यू तो 24 होगी, यानी मीडियन मिलेगा 24। बट स्टूडेंट ये क्या राइट आंसर है, ये राइट मेथड है मीडियन फाइंड करने की? नहीं स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग मेथड है। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ अल्गोरिदम फॉलो करने होंगे। लाइक देखते हैं अल्गोरिदम ऑफ फाइंडिंग मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। ओके, तो ये अल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, अरेंज द ऑब्जर्वेशन ऑफ x1 to xn इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मेन स्टूडेंट्स हमें ये x1 से लेके xn तक जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, सबसे पहले क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो चलो अभी के लिए हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो स्टेप 1, असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया। ओके, ये जो भी डेटा हमारे पास है उसको हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लिया। ओके, अरेंज कर लिया। अब दूसरा स्टेप है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ओके, मीन स्टूडेंट्स ये जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किए हैं उसमें से हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं। तो देखो काउंट करके देखें तो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। तो स्टेप 2 में हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 9। ओके, क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। तो स्टूडेंट्स अब स्टेप 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इफ n is odd means n की वैल्यू अगर odd है then the middle value is the observation of n plus 1 by 2th observation। ठीक है, तो तब ये जो भी मिडिल वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या होगी, n plus 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्टेप 2 में n की वैल्यू क्या मिल रही थी, 9। तो अगर हम स्टेप 3 देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या बताई कि n की वैल्यू अगर ऑड हो तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड ही है स्टूडेंट्स, 9 है ना, तो 9 ऑड नंबर हो गया। तो स्टेप 3 में हम क्या कर सकते हैं कि n plus 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n plus 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी 9 plus 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन यानी 5th ऑब्जर्वेशन। देखो 5th ऑब्जर्वेशन की बात की हुई है, तो हमने ये जो स्टेप 1 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है सभी डेटा को, उसमें से 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 32। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू 32, क्योंकि हमने क्या देखा स्टेप 3 में कि n की वैल्यू अगर ऑड है तो जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी मिडिल वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, n plus 1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी मीडियन मिलेगा 32। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि जब n की वैल्यू ऑड है तब, यानी हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशंस थे तो n तब ऑड था, तो तब मीडियन कैसे निकालना है वो देखा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है कि n की वैल्यू अगर इवन आई तो if n is even then the median is arithmetic mean of n by 2 and n by 2 plus 1th observation,
यानी स्टूडेंट्स ये n/2 टर्म एंड n/2 + 1th टर्म में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो दोनों का एरिथमेटिक मीन यानी वो दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो देखो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे अब हमारे पास 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ओके, और ये 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीडियन फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। फिर स्टेप 2 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, यानी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। तो स्टेप 2 में n इक्वल्स टू क्या आएगा 6, क्योंकि टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है, ओके। अब स्टेप 3 क्या है स्टूडेंट्स कि n की वैल्यू जब इवन है तो हम क्या करेंगे, n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म्स ऑब्जर्वेशंस, ओके, उसका क्या निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम यहाँ पे स्टेप 3 में क्या लिख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट 6/2 प्लस 6/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखो 6/2 यानी 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1 यानी 4th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो फर्स्ट स्टेप में थर्ड कौन सा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 27, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 27 प्लस 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है 29, तो 27 + 29 डिवाइडेड बाय 2 यानी 56 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या मिल रहा है, मीडियन 28। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मीडियन की वैल्यू मिल रही है 28, ओके, आपको समझ में आया। तो देखो यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड करने के लिए, कोई भी अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उसको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर 2 पॉसिबिलिटी है, अगर n ऑड हो तो क्या करना है और अगर n इवन हो तो क्या करना है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल देखे और दोनों में मीडियन फाइंड किया, तो अब आपको दोनों मेथड समझ में आ गई कि n ऑड हो तो क्या करना है और n की वैल्यू अगर इवन हो तो कैसे मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स हमेशा मिलती रहे।